जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। जन्माष्टमी विशेष चल रहा है। जन्माष्टमी का सप्ताह चल रहा है जिसमें आपको जन्माष्टमी पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो बताने नित्य प्रतिदिन मैं आपके समक्ष आ जाती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं माँ तुलसी की। माँ तुलसी जो कि कहते हैं कि वासुदेव को यानी कि हमारे श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तुलसी जी से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी कहानी है जिसमें कि एक बार रुक्मणी जी ने ठाकुर जी के बराबर सब दान करने का प्रण लिया था। नारद जी को कहा था कि जितना इनका वजन आएगा उतनी ही सामग्री मैं दान करूंगी, तुलादान जिसे कहा जाता है। ठाकुर जी को बैठा दिया गया एक तरफ और एक तरफ नाना प्रकार के अन्न रत्न गहने, यहाँ तक कि ऐसा कहते हैं कि समस्त रानियों ने भी अपने गहने उतार कर उसमें रख दिए थे, तब भी ठाकुर जी के बराबर का वजन नहीं हो पाया था। तब उनके चेतना में ये बात आई कि तुलसी जी के पत्र को रख देते हैं, उसी से इनका वजन पूरा हो जाएगा। और तुलसी जी के 2 पत्र रखने मात्र से ठाकुर जी का वजन तुलसी पत्र के बराबर हो गया था। बहुत छोटी सी बात है लेकिन भगवान भाव के भूखे हैं, और वो भी श्री कृष्ण की बात की जाए तो वो तो बस प्रेम से ही इंसान को मिल जाते हैं। जो प्रेम से आंखें उठाकर उन्हें देख ले, माधव उसी के हो जाते हैं। यहाँ आज जब बात चल रही है जन्माष्टमी की, तो हम तुलसी जी का ऐसा कोई विशेष प्रयोग ना करें, ये तो कैसे होगा भाई। उसके बिना तो मेरे केशव खुश ही नहीं होंगे और लड्डू गोपाल का भी पूजन अधूरा माना जाएगा। तो कुछ चीजें जो आपको जन्माष्टमी के दिन माँ तुलसी को लेकर ध्यान में रखनी है, उसके बारे में आज चर्चा करने में आपके समक्ष आ गई हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूंकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको समय समय पर ये सारी चीजें बताने चली आती हूँ। माँ तुलसी के पौधे को अच्छे से उस दिन आप साफ करेंगे। अगर हो सके तो 1-2 दिन पहले आप उन्हें पोत भी देंगे, यानी कि उनके ऊपर रंग रोगन कर देंगे। माँ तुलसी के ऊपर घी का दीपक जलाया जाएगा और ये दीपक लाल रंग का ही होगा, लाल रंग का ही दिया होगा, जिसके अंदर आप माँ तुलसी को उस दिन शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जलाएंगे। उसके अंदर जो बत्ती है वो अगर आप चाहें तो आप मोली की लगा सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये अगर आप कार्य करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। जीवन में हमेशा प्रेम रहे, सुख रहे, तो इंसान बड़े से बड़े काम भी अपने बलबूते पर कर लेता है। एक ऐसी चीज मानव के शरीर में होती है जो किसी को दिखती नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत की चीज होती है, वो होता है हमारा अपना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल, जो बच्चे से लेकर और बूढ़े तक को चाहिए होता है। शायद यही एक ऐसी चीज है जो हमें हर परिस्थिति में जीवित रखने का कार्य करती है, जिसे लेने बार बार हम अपने गोविंद के मंदिर में जाते हैं। जब उनके सामने शीश झुकाते हैं तो अलग सा एक ऊर्जा, अलग सा एक कॉन्फिडेंस आता है, जिसे लेकर जब हम वापस आते हैं तो हम अपने कार्य को बहुत अच्छे से क्रियान्वित कर पाते हैं। माँ तुलसी जी को अगर आप उस दिन हल्दी और केसर युक्त जल चढ़ा देते हैं और माँ तुलसी के ऊपर आप एक लाल रंग की चुन्नी चढ़ा देते हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। माँ तुलसी के पौधे के आसपास रंगोली इस दिन जरूर बनानी चाहिए। देखिए, भगवान तब खुश होते हैं जब उनके आसपास के लोग खुश होते हैं, और उनके प्रियजन खुश हैं तो ईश्वर अपने आप खुश हैं, और तुलसी उनकी सबसे प्रियजनों में एक है। लड्डू गोपाल के भोग में 2 तुलसी के पत्ते डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, पंचामृत में भी मत भूलिएगा, और पंजीरी जो बनाएंगे उसमें तो बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन अगर आपके घर में संतान नहीं है तो संतान प्राप्त करने के लिए 2 पत्ते तुलसी का एक विशेष उपाय मैं आज आपको बताने आई हूँ। जन्माष्टमी की शाम को एक घी का दीपक लगाकर 2 तुलसी पत्ते आपको ठाकुर जी के समक्ष रख देने हैं। रात भर जब आप पूजन करेंगे, जब आप वहां पर भोग लगाएंगे, वो पत्ते वहीं पर रखे रहने दीजिए। अगले दिन यानी कि नंद उत्सव वाले दिन 31 तारीख को वो 2 तुलसी के पत्र लेकर एक अपने पतिदेव को खिला दीजिए और एक आप स्वयं ग्रहण कर लीजिए, और मन में बस आप यही
ठाकुर जी से प्रार्थना करिए कि मेरे घर अगली जन्माष्टमी तक एक नंद गोपाल आ जाए, एक छोटा सा लड्डू गोपाल आ जाए। आपकी ये विनती जरूर पूरी होगी। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि तुलसी जी पे चढ़ाने वाला जल उस दिन गंगा जल हो जाए तो और बढ़िया मजा आ जाएगा। चलिए जी, बहुत सारी और रोचक जानकारियां लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।